नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। अलवर के बांसुर में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर जीप और बाइक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि चारों युवक बाइक से कोटपुतली जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हुए। जयपुर के प्रतापनगर में फायरिंग में महेंद्र मीणा को गोली लगी, जिसके बाद अस्पताल में महेंद्र मीणा को भर्ती करवाया गया, जहां पर इसने दम तोड़ दिया। महेंद्र पर तलवार, सरियों और पिस्टल से लैस बदमाशों ने हमला किया था। जोधपुर के शेरगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां एक्सीडेंट के बाद कार में आग लग गई। इसमें कार सवार लोग जिंदा जल गए। शेरगढ़ में एक्सीडेंट से लोगों के जिंदा जलने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल मामले में जांच जारी है। आपको बता दें कि शेरगढ़ के सोइत्रा सरहद पर मेगा हाईवे पर ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद कार खड्डे में गिर गई। हालांकि कार में कितने लोग सवार थे, इस बात का पता लगाने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। राजसमंद में मौत की स्पीड से भागती कार का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर के एक पेड़ से टकराई और हादसे में पास खड़ी बच्ची बाल बाल बच गई। भीलवाड़ा में हरिपुरा चौराहे पर गुंडों का तांडव देखने को मिला, जहां गुंडों ने दुकान के बाहर हंगामा किया, आसपास की दुकानों में भी तोड़फोड़ की और वहीं यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई। डूंगरपुर जिले के सदर थाना इलाके के छेला खेरवाड़ा गांव में एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस जांच कर रही है। कोटा में 2 अलग अलग इलाकों में 3 लोगों के डूबने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया, जहां पर मौके पर पहुंची गोताखोरों की टीम ने 2 के शव को बाहर निकाला, जबकि तीसरे का शव का पता नहीं चल पाया है। अलवर के शिवलालपुरा मोहल्ले में एक युवक ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। कोटा में रिश्वत लेने के आरोप में तत्कालीन कानूनगो के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। एसीबी ने 8,000 रुपए की रिश्वत के साथ इसे पकड़ा था। कोटा में सांवरिया जी के मंदिर में दर्शन करके लौटते समय गाड़ी डिवाइडर से टकरा करके पलट गई, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हुए। श्री गंगानगर के लालगढ़ में 9 साल की बच्ची का शव मिलने के मामले को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है, जहां पर बच्ची के परिचित ने शराब के नशे में टॉफी दिलाने के बहाने से ले गया था और बच्ची का गला दबा करके इसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। करौली में स्कूल से लौट रहे छात्र पर फायरिंग मामले को लेकर पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने 2 युवक और 1 युवती को गिरफ्तार किया है। विधायक इंदिरा मीणा ने बिजली विभाग में कार्यरत एक युवक को थप्पड़ मार दिया। आपको बता दें कि विधायक को विभाग में प्राइवेट लोगों की दखलंदाजी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद विभाग में जांच के लिए आई थी। विधायक की ओर से शख्स को थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ रहा है। कोटा में सांवरिया जी के मंदिर में दर्शन करके लौटते समय गाड़ी डिवाइडर से टकराई, हादसा हुआ और इस दौरान इसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई तो 3 अन्य लोग घायल हुए। श्री गंगानगर के लालगढ़ में 9 साल के एक बच्चे का शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए शराब के नशे में टॉफी दिलाने के बहाने ले जाकर के बच्चे का गला दबाकर हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत सड़क हादसे का शिकार हुई और रणकपुर के घाटे में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद उन्हें एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि विधायक को मामूली चोटें आई। जयपुर से जेपी नड्डा ने बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की। 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर के शुरुआत की गई, साथ ही जनता से सत्ता परिवर्तन की अपील की गई। गुर्जर समाज और सरकार के बीच आखिरकार 4 दिन बाद बात बन गई, जिसमें आरक्षण संघर्ष समिति की सभी मांगों पर सहमति बनी है। इस दौरान विजय बैंसला ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत करेंगे। जयपुर में मंत्री शकुंतला रावत की अध्यक्षता में देवस्थान विभाग की बैठक की गई, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं की समीक्षा की। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में पार्षदों की भूख हड़ताल खत्म हो गई। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पार्षदों को आश्वासन दिया कि यह हड़ताल पिछले 10 दिनों से चल रही थी, जिसके बाद पार्षदों ने हड़ताल खत्म की। मंत्रियों विधायकों के इस्तीफे को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने एक जनहित याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट से मामले में दखल अंदाजी करने की मांग की है। इस्तीफे के बाद भी उन्होंने कहा कि सभी लोग काम कर रहे हैं।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में आने से पहले बाड़मेर में बाइक के साथ बॉर्डर यात्रा निकाली गई, जिसको वन पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। राजसमंद के कोमलगढ़ फोर्ट पर G20 शिखर सम्मेलन शेरपा की तैयारी शुरू कर दी गई है। भारत को G20 की औपचारिक अध्यक्षता मिलने के मौके पर विश्व हेरिटेज में शुमार राजसमंद जिले के कोमलगढ़ दुर्ग पर आकर्षक सजावट की गई है। टोंक के मालपुरा में स्कूल की निर्माणाधीन दीवार ढह गई, जिससे हादसा हुआ। हालांकि यहां पास में कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बाल बाल बचा है। देवली स्थित वैशाली नगर निवासियों को पिछले काफी समय से चंबल का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा, जिससे लोग आक्रोशित हैं। महिलाओं ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और जनता को चंबल का पानी पहुंचाने की मांग की है। चौमू में पुलिस ने बाइक चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बाइक चोरी करने और चोरी की बाइक खरीदने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। भीलवाड़ा में सरकारी स्कूल में शिक्षकों के खाली पद और मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते छात्रों ने आक्रोश व्यक्त किया है और सरकारी स्कूल पर ताला लगा दिया। 2 घंटे बाद पुलिस ने ताला खुलवाया। अलवर में एड्स दिवस के मौके पर सामान्य अस्पताल में एड्स के प्रति जागरूकता को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका पीएमओ सुनील चौहान ने फीता काटकर शुभारंभ किया। कोटा में रिश्वत लेने के आरोप में तत्कालीन कानूनगो के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज किया गया। एसीबी ने 8,000 रुपए की रिश्वत के साथ पकड़ा था। अलवर में एक निजी होटल में मेवात की बच्चियों की शिक्षा को लेकर निजी संस्था ने मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया। इस दौरान संस्था से जुड़े लोग और बाकी पदाधिकारी मौजूद रहे। राजसमंद में कोर्ट के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। इसे लेकर न्यायिक कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप रैली निकाली। मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत राजस्थान की माटी के तिलक से होगा। तिलक के लिए राज्य भर से माटी इकट्ठा करने के लिए एनएसयूआई पूरे प्रदेश में माटी यात्रा निकाल रखी है। दोबारा में सड़क पर पड़े पत्थरों से नाराज होकर लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। इसके बाद नगर परिषद की जगह पुलिस ने सड़क से पत्थर हटाकर रास्ता खुलवाया। तो अलवर में एक निजी होटल में मेवात की बच्चियों की शिक्षा को लेकर निजी संस्था की ओर से मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कोटा में सांवरिया जी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे गाड़ी सवार हादसे का शिकार हो गए। एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है, 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। श्री गंगानगर के लालगढ़ में 9 साल के बच्चे का शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए पीड़ित के परिजन को गिरफ्तार किया है, जिसने शराब के नशे में बच्चे को टॉफी दिलाने के बहाने बाहर ले जाकर इस बच्ची की हत्या की। कोटा में मुख्यमंत्री बाल गोपाल और निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत संस्कृत विद्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित की गई। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। करौली में डीएसटी टीम और करौली सदर थाना पुलिस से एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से एक लोडेड देसी कट्टा, एक जीप जब्त किया है। कोटपुतली के विराटनगर में राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर जयपुर ग्रामीण के तहसील मुख्यालयों पर पटवारी हड़ताल पर रहे। पटवारियों ने तहसील कार्यालय परिसर में धरना देकर अपना विरोध जताया है। झुंझुनू के बुआना उपखंड मुख्यालय के पुराना बाजार में संचालित एक होटल में संदिग्ध गतिविधियों के संचालन का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। संदिग्ध गतिविधियों के संचालन पर रोक लगाने की मांग की है। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखोट पंचायत समिति में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ मारपीट का मामला सामने आया। इस संबंध में घटना के 2 दिन बाद थाने में रिपोर्ट दी गई। थानाधिकारी ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूरू के सदर थाना पुलिस ने भालेरी रोड गाजसर के पास कार्रवाई करते हुए ट्रक से 64 भैंस के बच्चे पकड़े हैं, जिन्हें ट्रक में ठूंस कर भरा गया था। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो पोखरण में भी न्याय कर्मचारियों की ओर से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश लेकर के प्रदर्शन किया गया। अभिभाषक संघ पोखरण ने इसका समर्थन किया है। जिले में मोही हरिवंश कीर समाज नैनपुरिया और आरके एंटरप्राइजेज औरंगाबाद के संयुक्त तत्वावधान में तुलसी विवाह और एकादशी व्रत उद्यापन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थानी भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। बीकानेर में पशु चारे के लिए उपयोग में आने वाली पराली से भरी पिकअप गाड़ी सड़क पर दौड़ते हुए अचानक से आग के गोले में तब्दील हो गई और इससे गाड़ी और पराली जलकर खाक हो गई। बीकानेर के नगर निगम में संविदा पर लगे सफाई कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय के मुख्य द्वार पर गहरा आक्रोश जताया। ट्रैक्टर खड़े कर कचरा फैलाया। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि 3 महीने से
उन्हें भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। राजसमंद जिले में न्यायालय कर्मचारियों ने अपने अनिश्चितकालीन आंदोलन के तहत विरोध स्वरूप रैली निकाली। मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। भाजपा से निष्कासित पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटिया ने सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। भाटिया ने कहा कि 4 साल में कार्यकर्ता हताश है, पार्टी के पदाधिकारियों को अब सबक सिखाने का समय आ गया। अलवर में न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर से दिए जा रहे सामूहिक अवकाश प्रदर्शन का दूसरा दिन रहा। कलेक्ट्रेट पर दिए जा रहे धरने में न्यायिक कर्मचारी शामिल हुए। वैशाली नगर निवासी को पिछले काफी समय से चंबल का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे आक्रोशित महिलाओं ने प्रदर्शन किया। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ झालावाड़ के आह्वान पर दूसरे दिन भी जिले के न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे और इस दौरान पहले कर्मचारियों ने कोर्ट परिसर में इकट्ठा होकर नारेबाजी की। अलवर जिले के बांसुर के घुणी वाले हनुमान मंदिर के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने की भिड़ंत हुई, 3 लोग घायल हुए। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ के वार्ड संख्या 4 में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से प्रभावित लोगों ने नगरपालिका दस्ते पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। एसडीएम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर 19 दिसंबर को दिल्ली में किसान गर्जना रैली का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान हाड़ौती से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचेंगे। चर्म रोग विशेषज्ञों की सालाना कॉन्फ्रेंस इस बार उदयपुर में आयोजित हो रही है। 46वें राज्य स्तरीय सम्मेलन में 200 से ज्यादा चर्म रोग विशेषज्ञ और करीब 100 से ज्यादा पीजी स्टूडेंट्स इसमें शिरकत करेंगे। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर ने नवाचार करते हुए मिशन दृष्टि अभियान का आगाज किया। अभियान के तहत मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में दक्ष प्रशिक्षकों ने 20 शिक्षकों और 20 स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। उदयपुर में बलीचा हाईवे पर एक टैंकर ने बाइक सवार 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। प्रतापगढ़ में कृषि कार्य करने के दौरान एक महिला किसान की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। महिला खेत पर पानी की मोटर स्टार्ट कर रही थी, इसी दौरान करंट आया। जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदे ने अपनी पत्नी के साथ 50 साल पूरे शादी के पूरे करने के उपलक्ष्य में एक बार फिर से 7 फेरे लिए और धूमधाम के साथ अपनी शादी की सालगिरह मनाई। उनकी बेटियां, बेटे और पूरा परिवार इस दौरान नजर आए। विधायक रूपाराम धनदे के परिवार ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के बूंदी जिले में आने को लेकर के कांग्रेस नेता तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में जिला प्रभारी मंत्री ने यात्रा के रूट का निरीक्षण किया। चूरू जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर ने सरदार शहर विधानसभा उपचुनावों की मतगणना को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जयपुर में न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां पर न्यायिक कर्मचारियों ने धरना दिया और प्रदर्शन किया। द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट में जमा गंदगी मलबा अब फिर से जयपुर में साफ होगा। साल भर से बंद एसटीपी प्लांट फिर से शुरू होंगे। द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण और टाटा प्रोजेक्ट के बीच में बकाया भुगतान को लेकर अब सहमति बन गई है। राजसमंद जिले के कोमलगढ़ किले पर 3 दिवसीय कोमलगढ़ फेस्टिवल का आगाज हो गया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में दोपहर को 11 बजे से लेकर 3 बजे तक राजस्थानी विधा पर आधारित नृत्य और कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। करौली में एक शहीद की वीरांगना अपने लिए अब न्याय मांग रही है। दरअसल जानकारी के मुताबिक शहीद की वीरांगना अपने जेठ की ओर से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने से परेशान होकर धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो गई और जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना शुरू कर दिया है। वीरांगना का यह आरोप है कि शहीद के लिए जो पैकेज सरकार की ओर से मिला था राशि का, उसको उसके जेठ ने भूमि खरीदने के नाम पर हड़प लिया और उसके साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। इस जेठ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। चित्तौड़गढ़ में बाल सुरक्षा और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जन जागृति के उद्देश्य से एक रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने हरी झंडी दिखा करके की है। देश की सुरक्षा में अग्रिम पंक्ति कही जाने वाली बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल का 58वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में जैसलमेर में 191वीं बटालियन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया और इस दौरान अधिकारियों और सैनिकों के लिए बड़े खाने का आयोजन भी रखा गया।
अजमेर के पड़ाव क्षेत्र में ठेला चालकों ने व्यापारी से मारपीट की घटना के बाद एक बार फिर पड़ाव क्षेत्र के साथ ही कवंसपुरा सिनेमा मार्केट और पड़ाव अनाज मंडी के व्यापारियों की ओर से अपनी दुकानें बंद रखी गई, विरोध जताया गया। श्रीगंगानगर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे मिशन अगेंस्ट नारकोटिक सब्सटेंस एब्यूज के तहत गढ़साना के आरके मेडिकल स्टोर पर अनियमितताएं पाए जाने पर इसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। चूरू में ब्लड डोनेट कर वापस जा रहे एबीवीपी के जिला संयोजक और कार्यकर्ताओं के साथ कथित तौर पर राजकीय भरतिया अस्पताल के पास हुई मारपीट के विरोध में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राजसमंद जिले में मोही हरिवंश कीर समाज नैनपुरिया और आरके एंटरप्राइजेज औरंगाबाद के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलन के तहत विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 19 दिसंबर 2022 को किसान गर्जना रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से किसान हिस्सा लेंगे।